अस्सलाम डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम अपनी रिव्यू एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है इसको क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है यूजिंग द वेन डायग्राम इफ नेसेसरी फाइंड द सिंगल सेट इक्वल टू द फॉलोइंग। आपने वेन डायग्राम को यूज़ करके इन्हें रिप्रेजेंट करना है सिंगल सेट की फॉर्म में। तो सबसे पहला हमारे पास पार्ट है ए कॉम्प्लीमेंट। जी, तो ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास इक्वल होता है यूनिवर्सल सेट माइनस सेट ए। तो ये हमने वेन डायग्राम बनाई है, ठीक है, रेक्टेंगल शेप में। ये हमारा यूनिवर्सल सेट है और ये सेट ए हमारा लाई कर रहा है। तो हमारे पास इसके आंसर में क्या होता है कि यूनिवर्सल सेट के वो वाले एलिमेंट आते हैं जो सेट ए में ना हो, ठीक है। मीन सेट ए नहीं होता इसके आंसर में, सिर्फ यूनिवर्सल सेट होता है, ठीक है। तो ये मैंने यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को निकाल दिया है, बाकी सारे एलिमेंट आपके इसके आंसर में आ जाएंगे। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है हमारे पास ए इंटरसेक्शन यू। आपने ए का इंटरसेक्शन लेना है यू के साथ। तो ये हमने वेन डायग्राम बनाई है यूनिवर्सल सेट और सेट ए। इंटरसेक्शन में हमारे पास वो वाले एलिमेंट आते हैं जो दोनों में कॉमन हो, ठीक है। तो सेट ए आपका यूनिवर्सल सेट के अंदर लाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो सेट ए में एलिमेंट है वो यू के अंदर भी है, ठीक है। तो इसके इंटरसेक्शन में हमारे पास सिर्फ आएगा सेट ए, तो हमने सेट ए को शेडेड कर दिया है। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है ए यूनियन यू। आपने यूनिवर्सल सेट के साथ सेट ए का यूनियन लेना है और आपको पता है कि यूनियन में सारे एलिमेंट आते हैं, ठीक है। आप उन्हें अरेंज करके एक ही बार लिखते हैं, ठीक है। तो अब ये हमारा सेट यू और ये हमारा सेट ए, क्योंकि हम यूनियन ले रहे हैं तो यूनियन में सारे एलिमेंट आएंगे, तो आपका यूनिवर्सल सेट भी आएगा और सेट ए भी आएगा। ये पूरी आपकी शेडेड होगी। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है ए यूनियन फाइव। ए का आपने यूनियन लेना है फाइव के साथ। फाइव हमारा एम्प्टी सेट है, ठीक है। अगर आप किसी भी सेट का फाइव के साथ यूनियन लें तो आपके पास सेट वो खुद ही आता है, ठीक है। तो यहाँ क्योंकि सेट फाइव है इसलिए मैंने वेन डायग्राम नहीं बनाई, हमने खाली सिर्फ सेट ए को रिप्रेजेंट किया है। आपने यूनियन लिया है फाइव के साथ तो हमारे पास सेट ए ही आएगा, तो ये मैंने सेट ए को शेडेड कर दिया है। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास फाइव इंटरसेक्शन फाइव। एम्प्टी सेट का हम एम्प्टी सेट के साथ ही इंटरसेक्शन ले रहे हैं, तो वो भी हमारे पास एम्प्टी सेट ही आएगा, ठीक है। ये एम्प्टी है तो इसे हम वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, आपके पास सिंपल एज इट इज़ फाइव ही इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है यूज़ वेन डायग्राम टू वेरीफाई द फॉलोइंग। आपने इन्हें वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है, वेरीफाई करना है। फर्स्ट पार्ट हमें दिया हुआ है और सेकंड पार्ट दिया हुआ है। या हमने इसे मैथमेटिकली प्रूव नहीं करना, हम सिंपल वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आती है या नहीं आती। देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। जी, हमारे पास फर्स्ट पार्ट है ए माइनस बी। सबसे पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है ए माइनस बी। मैंने वेन डायग्राम बना लिया है। ए और बी दो सेट्स लिए हैं जो कि ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें कहीं नहीं बताया हुआ कि ए बी आपके ओवरलैपिंग सेट हैं, ठीक है, या वो ओवरलैप नहीं कर रहे, कोई कंडीशन नहीं दी हुई, ठीक है। तो मैंने यहाँ ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे को सेट। अगर आप ओवरलैप ना कराएं, सेपरेट सेपरेट बनाएं तो भी कोई इशू नहीं है, आपसे ईजिली प्रूव कर सकते हैं। तो मैंने ये दोनों सेट ओवरलैप करवाए हैं ए माइनस बी। अब ए माइनस बी इसके आंसर में सेट ए के वो वाले एलिमेंट आएंगे जो सेट बी में ना हो। तो हमारे पास शेडेड क्या होगा, ये हमारा सेट ए है और ये वो वाला रीजन है जो दोनों में कॉमन है। तो इसके आंसर में हम बी को निकाल देंगे, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ सेट ए आएगा। तो सेट ए का सिर्फ ये वाला रीजन आएगा, ये ओवरलैप वाला रीजन आपके पास नहीं आएगा। तो ये है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब हम जाते हैं राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड में है आपके पास ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने से पहले हम फाइंड करेंगे बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट आपके पास किसके इक्वल होता है, यूनिवर्सल सेट सेट माइनस सेट बी। ये हमारा यूनिवर्सल सेट, ये सेट ए और ये सेट बी। तो इसके आंसर में आपके पास यूनिवर्सल सेट के वो वाले एलिमेंट आएंगे जो सेट बी में ना हो, ठीक है। तो हमने खाली सिर्फ सेट बी को निकाल दिया, बाकी आपका सेट ए और यूनिवर्सल सेट ये सारा रीजन आपका शेडेड होगा, सिर्फ सेट बी आपका निकल जाएगा। अब है आपके पास ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब हमने ए के साथ यूनियन लेना है बी कॉम्प्लीमेंट का। आपको पता है यूनियन में सारे एलिमेंट्स आते हैं, तो ये वाला रीजन तो हमारा सारा होगा ही। अब बाकी आपका ए भी आ जाएगा। अब ए आपका ये वाला रीजन भी था, ठीक है, जिसमें हमारे ए के कुछ एलिमेंट लाई कर रहे थे जो ए बी दोनों में कॉमन थे। तो हमारे पास ये सेंटर वाला ओवरलैप वाला रीजन भी शेडेड होगा, क्योंकि हम यूनियन ले रहे हैं तो ए के सारे एलिमेंट आने हैं। तो ये हमारे पास आएगा राइट हैंड साइड का कंप्लीट आंसर। अब अगर आप चेक करें कि लेफ्ट साइड पे हमारा सिर्फ ए शेडेड है और राइट साइड पे हमारा ये पूरा रीजन शेडेड है सेट बी के इतने से पोर्शन को निकाल के, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आ रहा वेन डायग्राम से। तो हम मेंशन करेंगे हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमने मैथमेटिकली प्रूव नहीं किया, हमने जस्ट वेन डायग्राम से प्रूव करके दिखाया है कि आपका शेडेड रीजन सेम है या नहीं।
अब है हमारे पास सेकंड पार्ट है आपके पास a माइनस बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू b। तो सबसे पहले अगेन हम लेते हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड जी। लेफ्ट हैंड साइड में पहले हम फाइंड करेंगे a माइनस बी, ठीक है। a माइनस बी का मतलब ये है कि अगेन यूनिवर्सल सेट मैंने, ठीक है, उसके अंदर सेट a और b लिया है जो अगेन ओवरलैप कर रहे हैं। तो सेम इसमें भी हमारे पास a माइनस बी के आंसर में सेट a के एलिमेंट आएंगे जो b में ना हो। तो a का ये वाला रीजन आएगा, ये ओवरलैप वाला रीजन आपके पास इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि इसमें सेट b के भी कुछ एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब हम फाइंड करते हैं a माइनस बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो होल कॉम्प्लीमेंट आपके पास कैसे निकालते हैं, हम यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देते हैं सेट a माइनस बी को, ठीक है। तो सेट a माइनस बी के आंसर में ये वाला रीजन था, तो इसके आंसर में हमारे पास यूनिवर्सल सेट के वो वाले एलिमेंट आएंगे जो इसमें इंक्लूड ना हो। तो मेन मैं सिर्फ ये वाला रीजन निकाल दूंगी, बाकी सारा रीजन मेरा शेडेड होगा, ठीक है। तो हमने a जो पहला आपका शेडेड था उसे निकाल दिया, बाकी सारा रीजन हमारा अब शेडेड हो गया है। अभी भी हमारी लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट नहीं हुई। अब हमने फाइंड करना है a माइनस बी के कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। अब इसके साथ आपने b का इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन का मतलब ये है कि कॉमन रीजन b, आप जब b के साथ इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो मीन b तो पूरा इंक्लूड है। अब b का जब इसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो b का b के साथ इंटरसेक्शन में सिर्फ b ही आपके पास कॉमन आएगा। तो हमारे पास इसका फाइनल आंसर आएगा कि ये आपका b कंप्लीट शेडेड हो जाएगा, ये ओवरलैप वाला b और ये भी, ठीक है। तो देखें कि ये हमारा सेट b के बराबर है, जो शेडेड रीजन है वो सेट बी के ही इक्वल है। तो इसका मतलब है कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो यहाँ आप बताएंगे हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर आप अगेंस्ट यहाँ वेन डायग्राम बनाएं और उसमें आप बी लिखें तो बी को भी शेडेड करेंगे, आपके पास यही रीजन आएगा शेडेड, ठीक है। तो यहाँ हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई है वेन डायग्राम से। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट। थैंक यू सो मच, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़।